तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और यहां पर इस वीडियो में आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक नई अपडेट और कुछ नए अपडेट्स भी देने वाला हूं। साथ में आप लोगों को मैं यहां पर बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क से पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं। अगर ये लोग ये गलतियां ना करते तो आज यहां पर इस लेवल तक का प्राइस नहीं गिरता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर देते हैं। और मुझे पता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर बोलोगे कि भाई इसका प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा, घट क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस को ही चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्राइस इसका जो है 0.62, 0.65, 0.66 के करीब में यह जो है जा रहा है। और इसने 0.6 से लेके 7 के बीच में अपने आप को रजिस्ट करवा के रखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे मार्केट में अपडेट्स आ रहे हैं, उसको लेके भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव तो सेंटीमेंट मार्केट में बन ही रहा है। ये भी एक कारण है कि अभी इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको मार्केट में लेके आऊँ तो मार्केट अब यहाँ पर धीरे धीरे उठना चालू हो चुका है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। देखो, जो बिटकॉइन $83,000 पे अभी कुछ टाइम पहले तक अपने आप को स्ट्रगल कर रहा था बनाए रखने में, वह आज 88 और $87,000 के बीच में यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट का जो मूड है वह अप है। और यहाँ पर डेफिनेटली यह पाई नेटवर्क के कॉइन्स को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये अब ओपन नेटवर्क में है और यहाँ पर मार्केट कंडीशंस भी पाई नेटवर्क को जो है वह इफेक्ट करने वाला है। और कैसे इफेक्ट करने वाला है, अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट भी आने वाला है जो मैंने आपको बताया है, सेंसस 2025 भी आने वाला है जिसमें पाई नेटवर्क पार्टिसिपेट कर रहा है। और वहां पर बहुत बड़े अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो लीडर्स है उनके द्वारा। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा ट्रंप वगैरह का टैरिफ का जो वॉर था, बहुत सारी चीजें थी, वह भी धीरे धीरे जो है अब स्टेबल हो रही है। चाइना के ऊपर जितना टैरिफ लगाना था लग चुका है, 240% तक का चाइना के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। चाइना ने भी यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हुए हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं मार्केट में, उसके बावजूद भी क्रिप्टो करेंसी जो है अब बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर यही संकेत है कि अगर अब कुछ बड़ा खराब चीज नहीं होती है दुनिया में तो यहाँ पर बिटकॉइन $1,00,000 को पार करके बैठेगा। और बिटकॉइन अगर पार करता है तो इसके नीचे जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे हमारा पाई कॉइन भी हो, इसके ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। और यहाँ पर भी हमें इसके प्राइस को अप जाते हुए अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और आपको अपडेट दे दूँ तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ऑलरेडी आपको कि यहाँ पर 9 मिलियन के करीब में जो है पाई एक्सचेंजेस से वापस खींच लिए गए, जो एक्सचेंजेस पे थे वो वापस खींच लिए गए। और अब यहाँ पर यह एक खबर निकल के आ रही है कि OKX से यहाँ पर करीब करीब 7 मिलियन के करीब जो है पाई खींच लिए गए हैं। और यहाँ पर देखो, यही नहीं, 17 मिलियन पाई इन वन वॉलेट एंड इट इज इवन अ सब एड्रेस। तो यहाँ पर एक एड्रेस ने जो है करीब करीब 17.5 मिलियन का पाई खरीद के रखा हुआ है और खरीद रहा है। मतलब कि यहाँ पर देखो, प्रूफ के साथ भी एड्रेस का नेटवर्क और ये जो है स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा रखा है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा परचेज है दोस्तों। इसका मतलब वेल्स यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और वेल्स इस चीज को खरीद रहे हैं। इससे पहले का यहाँ पर आप देखो, OKX वॉलेट पे जो है यहाँ पर 7.51 मिलियन के करीब में जो है पाई कॉइन्स यहाँ पर खिसका लिए गए। और ये जो है मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर मार्केट में बड़ा प्लेयर आया हुआ है जो इन कॉइनों को इकट्ठा करके बैठ रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि उसको पता हो कि भाई ये डबल ट्रिपल ये 4 गुना भी जा सकता है, या फिर उसको कुछ इनसाइडर खबर हो। क्योंकि देखो, आपके सामने ही तो मैंने शेयर किया यहाँ पर कि अभी ये देखो 17 मिलियन के करीब में जो है पाई एक वॉलेट में है और इवन इट हैज अ सब एड्रेस। और यहाँ पर इसका सब एड्रेस भी मेंशन किया गया है दोस्तों। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट निकल के आता है और ये जो है डेफिनेटली यहाँ पर इकोसिस्टम को, इसके प्राइस को बूस्ट करेगा। अभी ये चीजें हो रही हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें इसके प्राइस में अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
अगर आगे कुछ मार्केट कंडीशन खराब ना हो, यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर पाई नेटवर्क से हाथ ना खींचे, तो हमें डेफिनेटली इसके प्राइस में जो है अप देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के द्वारा कुछ गलतियां जो है वो करी गई हैं, वह अगर ये ना करते तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता और इसका प्राइस इतना नहीं गिरता। वह जो है, आप देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले गलती तो की इतना डिले करके। दिसंबर में इन्होंने बोला कि हम लॉन्च कर देंगे, इनके वाइट पेपर पे भी लिखा हुआ था कि हमारा टारगेट है 2024। फिर इन्होंने यहाँ पर खुद अनाउंस करके बोला कि 31 को हम KYC का जो डेट है वह बंद कर देंगे। फिर इसके बाद इन्होंने और डेट एक्सटेंशन किया, मतलब डेट ही डेट इन्होंने एक्सटेंशन किया है। अगर ये अपने वर्ड्स के हिसाब से काम करते तो अभी तक जो है पाई नेटवर्क किसी और मुकाम पे होता। वो आपको भी पता होगा, कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि पाई नेटवर्क अगर सही टाइम पे चीज़ें करता तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा हो सकता था। और मैं ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पाई नेटवर्क को कितनी बार मैंने जो है यहाँ पर सराहा भी है। अभी के पास्ट के अपडेट्स को लेके मैंने बोला भी है कि चलो जी, देर आ रहे हो दुरुस्त आ रहे हो, लेकिन देखो सच्चाई तो कम्युनिटी को सब पता होनी चाहिए ना। अब जैसे मैं हूँ वैसे आप हो, आप सभी लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए कि इनकी तरफ से लापरवाही तो डेफिनेटली करी गई है। अब इन्होंने 20 तारीख को ओपन मिनट लॉन्च करा और यहाँ पर उससे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 100 ऐप्स ये लोग जो है देने वाले हैं। अब अभी भी अगर आप इनके एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो और देखने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर वही 10-20 ऐप्स जो है वह यूजलेस ऐप्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा इनकी तरफ से अभी तक कोई भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि भाई हमने ये ऐप ऐड कर दिया, हमने वो ऐप ऐड कर दिया। 100 ऐप्स का कोई अता पता नहीं है। और इससे हो ये रहा है कि कम्युनिटी अगर इन्वेस्ट करने चाह रही है या फिर अगर यूटिलिटी में कुछ अपना टाइम या पैसा डालना चाह रही है तो वो कहाँ डालेगी? इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल इनके ऐप पे तो लिस्ट है ही नहीं। तो इससे कम्युनिटी की एंगेजमेंट भी हट रही है। ये उठे और इन्होंने पाई का डोमेन का एक्सटेंशन लॉन्च कर दिया, जबकि इनको पता है कि डोमेन का एक्सटेंशन हर कोई यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता ना। पाई नेटवर्क के ऊपर देखो हर कोई ऐप डेवलप नहीं कर सकता। तो जो ओवरऑल कम्युनिटी है उसके लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आपने पाई का एड नेटवर्क लॉन्च किया, वो भी डेवलपर बेस्ड पे किया। लेकिन हाँ देखो, इनडायरेक्टली कम्युनिटी को ये फायदा करेगा, बट अभी तक कम्युनिटी को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट कोई ऐसे बड़े एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं आए हैं जो कम्युनिटी इसको एक्सेस कर पाएगी। दूसरी इन्होंने गलती ये करी, या जो भी गलती मान लो, दूसरी तीसरी चौथी, मैं अब लाइन नहीं गिनवा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने 20 तारीख को मैनेट जब लॉन्च किया तो इनके पास ये सारी चीजें पहले ही प्रिपेयर होके हो जानी चाहिए थी, तब जाके इनको लाइव मिनट पे आना चाहिए था। क्योंकि लाइव कोई मजाक नहीं है, ओपन मिनट कोई मजाक नहीं है कि भाई आप आए और आके सो गए। आप लोगों ने 20 तारीख को चलो जो भी है ऐप वगैरह नहीं लॉन्च किया या फिर जो भी आपने यहाँ पर अच्छा चीज नहीं किया, 14 तारीख को आपने ये बोल दिया कि हम पाई की ताकत को दिखाइए। पाई की ताकत को छोड़ो, आप लोगों ने 14 तारीख को अपनी कम्युनिटी में अपडेट तक नहीं दिया एक भी ढंग का कि भाई इससे लोगों का मोटिवेशन बढ़े। तो आप लोगों ने क्या किया कि मोटिवेशन तोड़ा है। पाई नेटवर्क वालों ने यहाँ पर बोल बोल के, देखो एक होता है जो बोलता है वो करता है, लेकिन यहाँ पर ये लगातार बोलते हैं और करते हैं तो वो लेट करते हैं। या तो आप बोलो तब जब आपकी चीजें रेडी हो। 14 तारीख को आपने बोला हम पाई की ताकत दिखाएंगे, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 14 तारीख को यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपडेट तक नहीं आया। ये सोच लो, इन्होंने पूरा पाई का फेस्ट यहाँ पर खत्म कर दिया। 7 दिन में 1 या 2 पोस्ट लॉन्च करेंगे और वही अपने डोमेन को प्रमोट करा रहे थे। 2-3 मिलियन वहां से जो है अर्न करके चले गए। उसके अलावा इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। अब देखो रिसेंट में इन्होंने अपडेट दिया है पाई एड नेटवर्क का, जो कि काफी बढ़िया है, डेवलपर्स को आकर्षित कर रहा है और यहाँ पर जो है और लोगों को भी आकर्षित कर रहा है कि इसके ऊपर आओ, एड्स ऐप्स बनाओ और ऐप्स पे एडवर्टीजमेंट चलाओ और एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाओ। तो इससे इकोसिस्टम जो है इंगेज होगा, डेफिनेटली बात है। लेकिन ये चीजें पहले कर देनी चाहिए थी। एग्री करोगे नहीं करोगे? ये चीजें पहले कर देते। देखो अब मैं इसी से ही आपको अंदाजा लगा के बताता हूँ कि प्राइस नहीं गिरता। 20 तारीख को जब इनका ऊपर मिनट हुआ था तो इनकी तरफ से जो भी अनाउंसमेंट आया था कि हम जो 14 तारीख को ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको लेके मार्केट कितना ज्यादा पॉजिटिव था कि तब तक 14 तारीख तक इसका प्राइस काफी ज्यादा स्टेबल बना हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, फिर धड़ाम जो है लोगों ने अपना पैसा खींच लिया, लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए यहाँ पर, इस वजह से लोग भाग गए। तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को सुला दिया एक तरीके से, स्लो करके। वरना आप
हमारे ही वीडियोस से अंदाजा लगा लो कि ये जो वीडियोस थी इस पे कितनी ज्यादा कम्युनिटी एक्टिव रहती थी और अब नहीं है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो थक चुकी है इन लोगों के लेट रिस्पॉन्सेस की मदद से। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं कि देखो, जब तक आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, जब तक क्रिटिसिज्म करके उन लोगों तक इन चीजों को नहीं पहुंचाओगे तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। हमारी कम्युनिटी को टाइम टू टाइम इनको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है सीधे रास्ते पे चलेंगे। और एक यहाँ पर इनकी तरफ से गलती हुई, देखो बाइबिट के सीईओ ने जब इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई ये लोग फ्रॉड है, फेक है, ये है वो है, इनकी तरफ से फिर दूसरी बार उसकी तरफ से टारगेट किया गया, तब जाके इन्होंने एक छोटा सा, वो भी मतलब ऐसा स्टेटमेंट था कि जिसको लग रहा था कि भाई ये लोग अपना पीछा छुटा रहे, उसको सामने आके अच्छी तरीके से बेस्ट नहीं किया, फैक्चुअल तरीके से बात नहीं की इन्होंने, तभी यहाँ पर बाइनेंस जैसे लिस्टिंग भी प्रभावित हुई है। निकोलस से कम 500 गुना ज्यादा अमीर होगा इलन मस्क, लेकिन अपने सारे प्रोडक्ट को लेके सबसे पहले वो लोगों के पास आता है, अपना एआई लॉन्च करेगा तो अपनी ट्विटर हैंडल पे लॉन्च करेगा, लोगों को बताएगा क्यों बेनिफिशियल है, क्या है, और अपनी जुबान पे वह जो है रहता है। तो अगर आपको बड़ा कुछ करना है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है कि बोल के और सो जाओगे। आप लोगों को सही में यहाँ पर अगर कुछ करना है, अब तो आप लोगों के पास 3-4 बिलियन वर्थ का जो है पाई भी है, आपके पास पैसा भी खूब है, तो भैया आप इन्वेस्ट करो और लोगों को आगे बढ़ाओ। बाकी आप लोग मेरे को जरूर बता देना आप लोगों ने कितना पाई कॉइन होल्ड करके रखा हुआ है और कितना जो है यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, जिस पे आप इसको सेल करने वाले हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।